सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एचआरसीबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बेस शिक्षा की लेटेस्ट अपडेट्स आई हुई हैं। अब स्कूल के सभी खर्चे का बिल पोर्टल पर करना होगा अपलोड। स्कूली शिक्षा महानिदेशक का आदेश। सभी स्कूलों में मिड डे मील के तहत चलेगा तिथि भोजन कार्यक्रम। शिक्षिका की पिटाई मामले में प्रधान अध्यापक निलंबित, जाने मामला क्या। यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथियों को शेयर कीजिएगा। देखते हैं आज की बेस शिक्षा परिषद से। शिक्षिका की पिटाई के मामले में प्रधान अध्यापक निलंबित, पढ़ें पूरी खबर। बुलंदशहर पहासू ब्लॉक के जिराजपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका और शिक्षा मित्र के बीच हुए विवाद में बीएसए ने कार्रवाई की है। बीओ से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद विद्यालय के प्रधान अध्यापक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही शिक्षा मित्र के मानदेय पर रोक लगा दी गई है। जिला वे शिक्षा अधिकारी बीके शर्मा जी ने बताया कि पहासू ब्लॉक के जिराजपुर स्थित परिषदीय विद्यालय में शिक्षिका और शिक्षा मित्र के बीच मारपीट और विवाद हुआ था। इसके कारण विभाग की छवि धूमिल हुई और इसका बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ा था। उन्होंने बताया कि मामले में गुलावटी व डिवाई बीओसी जांच कराई गई थी। प्रकरण प्रधान अध्यापक राजेश कुमार के सामने हुआ था और इसमें उनकी भूमिका भी है। शिक्षा में सोमवती द्वारा मारपीट की गई, जो गलत है और विभागीय आचरण नियमावली का उल्लंघन है। प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। शिक्षा मित्र का मानदेय अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया है। रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों तक भेज दिया गया है। प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दूसरे स्कूल में संबद्ध कर दिया गया है। ये साथियों बहुत ही सोचनीय और चिंतन का विषय है। ऐसा कभी ना करें अपने स्टाफ के साथ विद्यालय परिसर में। मिड डे मील के तहत चलेगा तिथि भोजन कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित मध्याह्न भोजन योजना यानी एमडीएम के तहत तिथि भोजन कार्यक्रम चलाया जाएगा। छात्रों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए तिथि भोजन के तहत छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रत्येक स्थिति विद्यालय के किचन परिसर में ही तैयार किया जाएगा। किसी भी स्थिति में बाहर पकाया हुआ भोजन विद्यालय में वितरित नहीं किया जाएगा। तिथि भोजन के तहत दिए जाने वाले भोजन का मेनू प्रधानाध्यापक विद्यालय समिति के सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देश के अनुसार कुछ जनपदों में विद्यालय परिसर में डाइनिंग सेट का निर्माण कराकर आत्मसम्मान के साथ बच्चों को भोजन ग्रहण कराया जा रहा है। यदि समुदाय का कोई सदस्य विद्यालय परिसर में स्थल उपलब्ध होने पर डाइनिंग सेट का निर्माण कराना चाहता है तो एसएमसी के माध्यम से करा सकता है। यदि समुदाय का कोई सदस्य तिथि भोजन के लिए नगद धनराशि देना चाहें तो उसे मध्याह्न भोजन निधि एसएमसी के खाते में जमा करा दिया जाएगा। उसके अनुसार ही भोजन की व्यवस्था की जाएगी। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि एक ही तिथि में समुदाय के कई लोग भोजन कराना चाहते हैं तो प्रधान विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के माध्यम से यह निर्णय लिया जाएगा कि किस व्यक्ति द्वारा उस तिथि में भोजन कराया जाएगा। जिस व्यक्ति द्वारा भोजन कराया जाएगा वह स्वयं भी उस तिथि में उपस्थित होगा और स्वयं भी भोजन ग्रहण करेगा। स्थानीय रूप से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ताजे एवं मौसमी फल वितरित किए जा सकते हैं। समुदाय के जो लोग तिथि भोजन कराना चाहते हैं उनके द्वारा वर्ग लिंग जाति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बाल भोजन के तहत यदि फल सूखे मेवे वितरित किए जाएंगे तो उस दिन मध्याह्न भोजन भी जरूर बनेगा। छात्र चाहे तो मध्यावकाश में मध्याह्न भोजन विद्यालय में खाकर मात्र फल सूखे मेवे घर ले जा सकते हैं। यदि तिथि भोजन के तहत इच्छुक व्यक्ति ऐसा भोजन बनवाना चाहते हैं जिसमें अतिरिक्त श्रम की जरूरत होगी तो उसके लिए इच्छुक व्यक्ति द्वारा ही अतिरिक्त रसोइया हेल्पर की व्यवस्था की जानी होगी। इस रसोइया हेल्पर की व्यक्तिगत साफ सफाई की जिम्मेदारी भी ली जाएगी। उपलब्ध कराए गए भोजन सहायता का संपूर्ण विवरण, डोनर का नाम एवं पता, दिवस, प्रकार, मात्रा, अनुमानित लागत इत्यादि को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। फास्ट फूड तल भोजन नहीं दिया जा सकेगा। एमडीएम तिथि भोज में तला हुआ भोजन यानी पूड़ी, पराठा, पकौड़ी आदि के साथ ही फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, मैगी आदि का वितरण नहीं होगा। मौसमी फल वितरित किए जा सकेंगे। मिठाइयाँ और भोजन में दूध से बने खाद्य पदार्थ, पनीर, खीर व दलिया को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नकदी भी दे सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति तिथि भोजन के लिए नकदी देना चाहें तो उसे मध्याह्न भोजन निधि एसएमसी के खाते में जमा कराकर भोजन की व्यवस्था की जाएगी। यदि एक ही तिथि में कई लोग भोजन कराना चाहेंगे तो प्रधान विद्यालय प्रबंधन समिति तय करेगी कि किस दिन कौन भोजन कराएगा। वहीं जो व्यक्ति भोजन कराएगा वह स्वयं भी भोजन करेगा। फल और मेवे बटेंगे तो भोजन भी बनेगा। अगर फल या मेवे वितरित किए जाएंगे तब भी उस दिन मध्याह्न भोजन बनेगा। छात्र चाहे तो भोजन विद्यालय में खाकर फल और मेवे घर ले जा सकते हैं। तिथि भोजन में खाद्यान्न व कन्वर्जन कास्ट का उपभोग नहीं होगा। भोजन कराया
जिले के परिषदीय विद्यालयों की कंपोजिट ग्रांट में फर्जीवाड़ा करना प्रधानाध्यापकों के लिए आसान नहीं होगा। शासन ने इसके खर्च करने के नियम में बदलाव किया है। ये धनराशि खर्च करने से पहले प्रधानाध्यापक को कार्य योजना बनानी होगी, जीएसटी बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। उसके बाद अधिकारियों की संस्तुति के बाद ये धनराशि दुकानदार के बैंक खाते में सीधी भेजी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। जिले में 1208 परिषदीय विद्यालय हैं। जिले के परिषदीय स्कूलों के रखरखाव और रंगाई पुताई सहित अन्य कार्य के लिए प्रत्येक वर्ष शासन से प्रबंध समितियों के खाते में तय धनराशि भेजी जाती है। अधिकांश विद्यालयों के प्रधानाध्यापक यह धनराशि मनमाने तरीके से निकाल कर खर्च करते हैं, समय सीमा के बाद भी खर्च करते हैं। इससे स्कूलों की दशा जीर्ण सी बनी रह जाती है। प्रधानाध्यापकों की मनमानी पर रोक के लिए शासन ने यह धनराशि खर्च करने का नियम संशोधित कर ऑनलाइन कर दिया है, जिसके चलते कंपोजिट ग्रांट खर्च करने से पहले प्रधानाध्यापक को मत बताना होगा। इसके बाद मत की कार्य योजना तैयार कर किसी दुकानदार से जीएसटी बिल लेकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। कार्य योजना की संस्तुति के बाद प्रधानाध्यापक के मोबाइल पर ओटीपी मिलेगा। इसी ओटीपी से संबंधित दुकानदार के बैंक खाते में कार्य योजना तैयार कर किसी दुकानदार से जीएसटी बिल लेकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा, तब जाकर कहीं भुगतान हो सकेगा, जिसके चलते कंपोजिट ग्रांट में फर्जीवाड़े में भी रोक लगाई जा सकेगी। जिले के परिषदीय विद्यालयों को मिलने वाली कंपोजिट ग्रांट के मामले में शासन की तरफ से जारी निर्देश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि विद्यालय में कराए जा रहे कार्यों का प्रचार प्रसार भी कराना होगा। साथ ही साथ परिषदीय स्कूलों की दीवार पर कंपोजिट ग्रांट राशि खर्च करने का ब्यौरा भी लिखवाना होगा। इसी तरह परिषदीय स्कूलों के विद्यालयों पर पिछले 3 वर्षों का पूरा हिसाब किताब स्कूलों की दीवार पर लिखवाना होगा। परिषदीय विद्यालयों को कंपोजिट ग्रांट की धनराशि के खर्च का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वित्तीय वर्ष में धनराशि खर्च न करने की स्थिति में बजट शून्य हो जाएगा। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था जो कंपोजिट ग्रांट को लेकर के था। सभी हेडमास्टर शिक्षक ध्यान दें कि बिना ये ब्यौरा के, इस प्रकार की प्रक्रिया के, ये आप कंपोजिट ग्रांट की धनराशि अपने स्वयं या किसी भी पार्टी को आप नहीं निर्गत कर सकते हैं। तो साथियों नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।